नमस्कार फ्रेंड्स। आज अदानी कंपनी को कौन नहीं जानता। चाहे वो पोर्ट ऑपरेशंस हो, चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे गैस जनरेशन हो, या फिर पावर हो, या फिर माइंस हो, अदानी कंपनी इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाइयों पर है। अदानी कंपनी के संस्थापक मिस्टर गौतम अदानी का जीवन काफ़ी प्रेरक है। अंबानी जी की तरह अदानी जी को पैतृक संपत्ति विरासत में नहीं मिली थी और कभी अपने दोस्त का स्कूटर उधार मांगकर यूज़ करने वाले अदानी जी के पास आज 4 हवाई जहाज़, 3 हेलीकॉप्टर और BMW फरारी गाड़ियों का झुंड है। हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि अदानी जी की सक्सेस टिप्स क्या थे। आज अदानी जी विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक हैं, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स जैसे बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है। यह इतना आसान नहीं था और उन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। उन संघर्षों से हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। मिस्टर गौतम अदानी का जन्म 1962 में हुआ था। गौतम अदानी 7 भाई बहन थे और इनका परिवार उत्तरी गुजरात के थरड नामक जगह से अहमदाबाद रोजी रोटी की तलाश में आया था। गौतम अदानी के पिताजी कपड़ों का छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से गौतम अदानी जी का पूरा परिवार अहमदाबाद के एक छोटे से चाल में रहता था। गौतम अदानी जी की स्कूली शिक्षा दीक्षा सेठ सीएन विद्यालय से हुई। सेठ सीएन विद्यालय से 12th पास करने के बाद गौतम अदानी जी ने गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बी कॉमर्स में एडमिशन लिया। बी कॉमर्स का प्रथम वर्ष क्लियर करने के बाद घर की परिस्थितियों को देखते हुए गौतम अदानी जी काफ़ी विचलित थे। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई दूसरे वर्ष में छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद वो उस समय सिर्फ 16 साल के थे और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनके लिए। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पढ़ाई जारी करें या फिर परिवार की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ व्यवसाय शुरू करें। 16 साल की उम्र में जेब में सिर्फ 100 रुपये लेकर के वो 1978 में अहमदाबाद से मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नामक कंपनी में हीरो की छटाई करने का काम शुरू किया एज ए डायमंड सॉर्टर। डायमंड सॉर्टर जो है हीरो को छांटते हैं। इन कंपनियों में डायमंड सॉर्टर होते हैं जो हीरो की छटाई करते हैं। 2 साल तक गौतम अदानी जी ने महिंद्रा ब्रदर्स में एज ए डायमंड सॉर्टर काम किया और इन 2 सालों में वो इस बिज़नेस की बारीकियों का अध्ययन करते रहे। 2 साल बाद मुंबई के ही झावेरी बाज़ार इलाके में उन्होंने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज हाउस ओपन किया। तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। एक ही वर्ष के अंदर उनके अपनी फर्म का टर्नओवर लाखों में पहुंच गया। उनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था डायमंड ब्रोकरेज का। तभी एक ऐसा परिवर्तन हुआ उनके जीवन में जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गौतम अदानी जी के सबसे बड़े भाई मिस्टर मनसुख अदानी ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम अदानी जी को ये बोला कि आप यहाँ पर आइए, इसके ऑपरेशंस में मेरा हाथ बटाइए। तब तक डायमंड ब्रोकरेज का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल चुका था और गौतम अदानी जी के लिए बेहद कठिन समय था निर्णय लेने का कि एक बना बनाया बिज़नेस छोड़ करके एक दूसरे फैक्ट्री के ऑपरेशंस में सपोर्ट के लिए भाई के लिए जाएं या इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। गौतम अदानी जी ने अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने का निर्णय लिया और अपना डायमंड ब्रोकरेज का बिज़नेस वैसे ही छोड़ करके वापस अहमदाबाद चले आए। प्लास्टिक फैक्ट्री के प्रोडक्शन में एक रॉ मटेरियल होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हम उसका आयात करते हैं और इसके इंपोर्ट के दौरान अदानी जी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने इसके डिफरेंट कंट्रीज़ में सोर्सेज के बारे में पता किया और धीरे धीरे वो इसकी ट्रेडिंग करने लगे, यानी इसको इंपोर्ट करते और फिर उसको और लोगों को बेचते। PVC की ट्रेडिंग करते करते अदानी जी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की और पावर जनरेशन में भी पावर इक्विपमेंट्स की भी ट्रेडिंग करने लगे और उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना करी, जो आज अदानी इंटरप्राइजेज है और जो अदानी कंपनी की मदर कंपनी भी कही जाती है। अदानी इंटरप्राइजेज बहुत अच्छा काम कर रही थी और तभी 1995 में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा परिवर्तन फिर आया अदानी जी की ज़िंदगी में जिसने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। गुजरात सरकार ने
अपने कुछ बंदरगाहों का प्रबंधन निजी हाथों में देने का फैसला किया। मुंद्रा एक बंदरगाह है गुजरात में, जिसका प्रबंधन अदानी जी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर जीत लिया और यह उनका एक बचपन का सपना भी था। स्कूल के दिनों में एक स्कूल विजिट के दौरान जब वो बंदरगाह घूमने गए थे, उसी समय उनका एक संकल्प था कि मेरा भी ऐसा ही एक बंदरगाह होना चाहिए और उन्होंने ऐसा अपने दोस्तों को बोला था। ये एक ऐसा सपना सच जैसा होना था। मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशंस को बढ़ाते हुए उन्होंने अदानी पोर्ट्स की स्थापना करी और फिर 1996 में अदानी पावर कंपनी भी बनाया। जब अदानी जी से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने अपना एक सफलता का एक मंत्र बताया। वो मंत्र कुछ नहीं है मित्रों, वो मंत्र आपका गीता का उपदेश है, जिसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अदानी जी हमेशा ये कहते हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं वो कभी भी उसके परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होते, जबकि वह इस बात पर फोकस करते हैं कि उस काम को और बेहतर ढंग से कैसे और किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हम भी प्रतिदिन दिनचर्या में कोई न कोई ऐसा काम करते रहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग उसको रिजल्ट को लेकर के काफ़ी आसक्त हो जाते हैं या उसके रिजल्ट के बारे में पहले सोचना शुरू करते हैं, बजाय इसके उस रिजल्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये उनकी एक बेहद अच्छी लर्निंग है जिसको हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरा एक सक्सेस टिप है फ्रेंड्स उनका रिस्क लेना। डायमंड ब्रोकरेज का बना बनाया बिजनेस छोड़ करके प्लास्टिक फैक्ट्री में आने के लिए उनको सिर्फ 15 मिनट का समय लगा डिसीजन लेने में। खुद पर विश्वास। जब 100 रुपये लेकर के वो गुजरात से मुंबई के लिए निकले, जब अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकले, तो उनको भरोसा था कि मैं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर लूँगा मुंबई में जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुंबई में वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गए थे। वहाँ जाकर उनको रहना था, अपने खाने पीने का प्रबंध करना था और उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। उनको अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर लूँगा जिससे मुझे कोई समस्या वहाँ नहीं होगी। डाउन टू अर्थ। लेट 90s में एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसमें उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉई ने शुगर इंडस्ट्री में एक गलत डिसीजन लेने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया था। उस एम्प्लॉई से गौतम अदानी व्यक्तिगत रूप से मिले। उन्होंने उनके लिए उसको प्रोत्साहित किया कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और न ही उनको कंपनी छोड़कर जाने की ज़रूरत है। वो यहीं पर और अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचें और इस कंपनी में लंबे समय तक काम करें। यह उनका एक अच्छा व्यक्तित्व दर्शाता है। परिवर्तन को स्वीकार करना। गौतम अदानी जी ने एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया, ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, फिर वो पोर्ट ऑपरेशंस में आए, बंदरगाहों के प्रबंधन में आए, फिर उसके बाद अदानी पावर में आए, फिर उन्होंने लॉजिस्टिक्स हब लगातार चेंज करते रहे। तो हमें अपने जीवन में भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए और रिस्क लेने में भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप गौतम अदानी जी के जीवन से प्रेरित होकर के अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।